गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज़ आवर थर्ड डे इन गोवा और अभी मॉर्निंग के बजे हैं 6:30 और हमने सोचा है कि आज कुछ अलग देख के आते हैं। सो हम लोग जा रहे हैं मांडोवी रिवर फ्रंट पे। पता नहीं, हम लोग कभी गए नहीं, बट देन आई रेड अबाउट इट इन अ पैम्पलेट इन द होटल। सो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग। प्रॉब्ली इट्स अ वॉकवे, तो थोड़ा घूमेंगे और फिर घूम के वापस आएंगे होटल में टू गेट फ्रेशन अप, गेट रेडी। मॉर्निंग टाइम में आप पंजिम में ब्रेकफास्ट के लिए भी जा सकते हैं। काफी सारे कैफेज और बेकरीज मॉर्निंग में ओपन हो जाते हैं जहाँ पे काफी सारी लोकल डिशेस मिल जाती है। आप ट्राई कर सकते हैं पोहे, जो एक लोकल गोवन ब्रेड है, उसके साथ कोई ड्राई सब्जी मिलती है वो ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप चोरिजो पाव ट्राई कर सकते हैं जो एक गोवन सॉसेज बन है। अगर आपको स्वीट में कुछ खाना है तो आप जो बेबिंका है वो ट्राई कर सकते हैं, या फिर कुकीज, टी, कॉफी तो सब मिल ही जाता है, जिसके साथ आप आपका दिन चालू कर सकते हैं। यार हम लोग अभी गोवा की इनर रोड से पास हो रहे हैं। यहाँ पे नाइस ब्यूटीफुल डिफरेंट शेड्स में गोवन लोगों के घर है। इटसेल्फ इज अ विजुअल साइट। तो कभी आप गोवा पे घूमो तो आपको इंटरनल पे घूमना, तो आपको दिखेगा कि गोवन लाइफस्टाइल, गोवन घर कैसे colors. कलरफुल। The choices of colors is unique. गोवा काफी लंबे समय तक, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, वो एक पोर्तुगीज कॉलोनी थी। उसके कारण गोवा के कल्चर में, गोवा के ट्रेडिशंस में आपको पुर्तगाल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन दिखेगा। अगर आप पंजिम में हो और आप पंजिम में अगर उनकी बायलेन्स में घूमोगे, वहाँ के घर, वहाँ के स्ट्रक्चर्स का आर्किटेक्चर देखोगे, तो आपको आराम से पता चल जाएगा द पोर्तुगीज इम्प्रेशन का, आपको व्यू दिख जाएगा। इवन अगर आप गोवा की कैफेज में जाके गोवन डिशेस ट्राई करोगे, आप नोटिस करोगे उसमें भी पोर्तुगीज कल्चर का, पोर्तुगीज फूड का एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन है। मैं आपको और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में थोड़ी देर में आगे चलने के बाद। यहाँ पे ये नया ब्रिज है, अटल सेतु, इसको भी अटल सेतु बोलते हैं। सो देयर इज वन इन मुंबई जो मुंबई से नवी मुंबई कनेक्ट करता है, और ये है जो गोवा में नॉर्थ गोवा को पणजी से कनेक्ट करता है। सो लास्ट टाइम जब हम लोग साउथ गोवा जा रहे थे, इस ब्रिज से पास होके गए थे। तो जब आप नॉर्थ गोवा से पणजी की तरफ आ रहे हो, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं मांडोवी रिवर फ्रंट पे, दिस स्मॉल कट, वो आप अगर मिस करके गलती से ऊपर वाले ब्रिज पे गए तो आपको लंबा घूम के आना पड़ेगा। ये नीचे वाले पुराने ब्रिज से ही आना है, एंड देन यू हैव टू एंटर पणजी।
तो गोवन कल्चर का बात कर रहे थे हम। तो अगर आप पंजिम में हेरिटेज वॉक करोगे, जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो उनके हेड पोस्ट ऑफिस से, जो एक क्लासिक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। वहां से आप घुमावदार लेन से होके फाउंटेन हाउस वाले पुराने क्वार्टर के ये जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है वहां से पास हो सकते हो। जो फाउंटेनास लिटिन क्वार्टर, जो टाइल वाली छतें हैं जिनकी खिड़कियां लकड़ी की बनी है और चमकीले रंग से रंगे हैं, वो एक पोर्तुगीज आर्किटेक्चर में बने घर है। वहां पे आप टहल सकते हैं। फिर वहां से आगे जाओगे आप सेंट सेबेस्टियन चैपल, जो विद इन फाउंटेन हाउस ही है। वो एक वाइट कलर के फसाड और एक रेयर क्रूफिक्स के लिए जाना जाता है। वहीं पे पंजिम में अगर पास में अल्टिनो माउंटेन पे अगर आप जाओगे पहाड़ पे, वहां पे एक भगवान मारुति का सुंदर मंदिर है, जहाँ से आपको पंजिम शहर और मांडवी रिवर का एक पैनोरामिक व्यू भी दिखता है। सो पणजी में यहाँ पे आप लोग बोटिंग के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग एज इन द क्रूज शिप, कि क्रूज पे इवनिंग में यू कैन हैव द क्रूज राइड एंड द डिनर एक साथ। और वो उसके ऊपर लाइव परफॉर्मेंसेस भी चलते हैं, आप भी डांस कर सकते हो। सो इवनिंग टाइम में ये यहाँ पे आप आ सकते हो। और यहाँ पे कसिनोज भी है, जो क्रूज शिप्स है उस पे कसिनोज भी है। तो कसिनो का स्टाफ, ये क्रूज का स्टाफ आ रहा है। Mandovi River Promenade. It's a nice place for the morning walkers, joggers. Walkway है यहाँ पे रिवर के साइड में। You can see the river here. इसमें मस्त आप रिवर के बाजू में वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली रिवर एंड वाटर गैस कनेक्ट होती है, क्योंकि सामने तो सी दिख रहा है। बाजू में बैठ के समुद्र की आवाज़ सुन सकते हो। मैंने आज सुबह सुबह गौरी और विहान, इनके देखो स्लीपी आइज, सुबह सुबह इनको उठाया है 5:45 बजे कि नहीं हमें चलना है, लेट्स सी क्या है। मुझे प्लेस देखनी थी इसलिए इनको उठाया, दोनों उठने को रेडी नहीं थे। पर आई गेस ये वर्थ है यहाँ पे आना। ओके, तो ये जो वॉकवे है ये अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स लॉन्ग है। वो साइड में अगर आपको दिख रहा है तो ये मीरामार बीच है। ये जो आगे दिख रहा है ये मीरामार बीच है। और अगर शाम को आप इधर आकर बैठोगे भी तो ये जो वेव्स है ये ऊपर तक आती है इधर। अच्छी प्लेस है, मस्त लग रहा है यहाँ पे चलने के लिए भी, बैठने के लिए भी।
आमचा प्लॅन काय आहे? ये जो वॉकवे है ये अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी ये बीच स्टार्ट हो गया, जो मैंने बोला था ना मीरामार बीच, अभी इधर से स्टार्ट हो गया। वॉकवे तो ख़त्म हो गया है। सो ये जो मीरामार बीच है इसी के बाजू में ताज का एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है और रोड अक्रॉस द रोड एंड वॉकवे यहाँ एंड होता है या फिर यू कैन से यहाँ से स्टार्ट यहाँ होता से स्टार्ट है। भी हो सकता है, पता नहीं। हाँ, जिस साइड से आप आए उस साइड से स्टार्ट होगा एंड देन इट गोज हियर। पीछे से सनराइज हो रहा है। सो यहाँ पे इवनिंग में भी आके बैठो तो अच्छा रहेगा, यानी यू कैन ऑलवेज सी द सनसेट बिहाइंड दिस माउंटेन। वेव्स, समुद्र का वेव्स भी है। अब देख कोर्ट में फिशरमैन सारे मॉर्निंग में फिशिंग के लिए। बैकग्राउंड में आप वेव्स का साउंड सुन सकते हैं। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू बी इन गोवा। इट्स ऑल्सो अर्ली मॉर्निंग में बीच फ्रंट पे। Beautiful place. तो अब हम निकल पड़े हैं वापस अपने स्टे की तरफ। रास्ते में चलते हुए आपको नज़ारे दिखाते चलेंगे और फिर होटल में पहुंच के ब्रेकफास्ट प्लेट भी दिखाएंगे। अभी हम मांडवी नदी के पैरेलल चल रहे हैं। यहीं पे पास में जेट्टी है जहाँ से इवनिंग में क्रूज निकलता है। सेम स्पॉट पे टिकट परचेज करके आप क्रूज पे जा सकते हैं। इवनिंग में 4-5 PM से क्रूज स्टार्ट हो जाता है। 2-2.5 घंटे का क्रूज राइड रहता है। वहीं से थोड़ा आगे आके अभी हम अटल सेतु पे से मांडवी नदी को क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नदी का व्यू। लेफ्ट साइड पे एक क्रूज शिप खड़ा है। बीच में बहुत सारी छोटी छोटी बोट्स है, कुछ फिशरमैन की बोट्स है जो अर्ली मॉर्निंग फिशिंग को जाते हैं। और अगर आप जेट्टी पे जाएंगे तो आपको फ्रेश फिश भी मिल जाता है।
हम ब्रेकफास्ट को आए. दिस हाउ आवर ब्रेकफास्ट लुक लाइक. They have a nice spread of items in the breakfast. We have fruits here, watermelon, muskmelon. Then we have some salad, some bakery products, and a boiled egg. Then we have some continental breakfast. We have noodles. This is Hakka noodles. This spaghetti, and this is चिकन सॉसेज. और इसमें इंडियन भी है, पराठा एंड दाल वड़ा. देन वी हैव साउथ इंडियन विच इज डोसा. वी ऑल्सो हैव इडली. वी हैव नॉट टेकन इडली बट वी ऑल्सो हैव इडली एज एन ऑप्शन. अभी हम निकले हैं डिनर के लिए. 8 PM हो चुका है. हम लोग थोड़ा पहले 6:30 बजे निकले थे. मोरजिम बीच पे गए थे. वहाँ पे थोड़ा हमने घूमा, टाइम पास किया. पहले सोचा था वहीं पे डिनर कर ले बट शैक्स पे. बट फिर लगा कि हम लोग यहाँ पे चलते. गौरी को फिश खाना है. फिश में तो हाँ, तो हमारे होटल के पास वो एक रेस्टोरेंट है. इट्स अ फेमस प्लेस. वहाँ पे क्राउडेड था इसलिए हमें लग रहा है फेमस है. तो अब हम वहाँ पे जाएंगे. वहाँ पे फिश खाएंगे और फिर डेली रिचुअल है आइसक्रीम का विहान का. तो आइसक्रीम खाने चलेंगे और फिर होटल पे वापस आएंगे. मोरजिम बीच एक्चुअली डिस्टेंस वाइज, किलोमीटर वाइज ज़्यादा दूर नहीं है होटल से. बट बहुत ही द ट्रैवल टाइम इज़ मोर. जहाँ पे हम रुके वहाँ से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगा था हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए. अभी रिटर्न का तो टाइम कम दिखा रहा है, 33 मिनट्स. और ये रूट रात में अंधेरे में ट्रैवल करने के बीच में, हाँ बीच में ऐसे पैचेस है. पिच डार्क. अभी आप ये वाला पैच देखो, यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है अनलेस आपका गाड़ी का हेडलाइट चालू हो, तो ऐसा है. पर अदरवाइज बीच अच्छा था, क्वाइट था, वेरी लेस क्राउडेड. हम लोग एक्चुअली शूट नहीं कर पाए. हम लोग हमारा जो शूट करने का इक्विपमेंट था हम गाड़ी में भूल के सिर्फ फ़ोन कैरी कर रहे थे. पर फिर माइक गाड़ी में रह गया था, तो हमने बोला ठीक है चलो लेट इट बी. पर ये जो नॉर्थ गोवा के बीचेस है, मोरजिम, आश्वेम, क्वाइट बीचेस है, ज़्यादा क्राउडेड नहीं है. यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा पब्लिक आता नहीं है. इट्स वेरी लिमिटेड पब्लिक दैट कम्स हियर. इसलिए आप देखोगे यहाँ के रिसोर्ट्स, होटल्स भी ज़्यादा क्राउडेड नहीं है. इवन शैक्स पे भीड़ नहीं थी. ये देखो, ये फिर से हाँ एकदम अंधेरा, पिच डार्क. और मैप पे देखो तो साइड पे ये राइट साइड पे बीच है. हाँ बीच है या खाड़ी है या रिवर है बीच में, इन बिटवीन पता नहीं. बहुत पानी का पैच है अंधेरे में पानी और उसके उस साइड पे आइलैंड टाइप है. तो हम लोग फैट फिश रेस्टोरेंट पे जाके आए, पर वहाँ पे बहुत वेटिंग था. तो हम लोग आ गए हैं इधर फैट, ये कौन सा है, फिश डेक पे आए हैं. थोड़ा सा सिमिलर ही है, डिशेस सिमिलर ही है. गोवन फिश करी वगैरह है.
तो एक्चुअली हमें वही खाना है आज, फिश खाना है और गोवन स्टाइल ही खाना है। अभी देखते हैं यहाँ पे कैसा मिलता है हमें। डिनर हो गया है, अभी होटल पे वापस आ गए। फूड वॉज रियली गुड। फिश स्टार्टर्स वॉज रियली टेस्टी। फिश करी गौरी ने ट्राई किया, उसने तो बोला कि अच्छी है। आई डिडंट ट्राई द फिश करी बट द स्टार्टर्स फिश फ्राई वॉज रियली गुड। उसके बाद आइसक्रीम खा के अभी हम होटल पे वापस आ गए। अभी आज के दिन का ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड गुड नाइट।